आखिर एक मजाक कैसे बन गया भारत का सबसे वायरल आंदोलन। सोचो, आप सुबह उठते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो और देखते हो कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों व्यूज, हर जगह मेम्स और लोग खुद को प्राउडली कॉकरोच बोल रहे हैं। पहले सबको लगा ये बस एक मजाक है, लेकिन फिर ये मजाक गुस्से में बदल गया, गुस्सा आंदोलन में बदल गया और एक शब्द ने पूरे देश के युवाओं को हिला दिया। लेकिन असली सवाल है, क्या ये सिर्फ मेम था या फिर भारत की फ्रस्ट्रेटेड यूथ का फूटा हुआ गुस्सा? आज हम जानेंगे ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, सुप्रीम कोर्ट वाली कंट्रोवर्सी क्या थी, कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई, इसके पीछे की सच्चाई क्या है और क्यों करोड़ों लोग इससे रिलेट करने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा मामला शुरू हुआ 15 मई 2026 को। उस दिन सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। इसी दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक बात इंटरनेट पर वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच यानी तिलचट्टा कहा। बस फिर क्या था, कुछ ही घंटों में पूरा इंटरनेट एक्सप्लोड हो गया। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह बस एक ही बात, क्या अब बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा जाएगा? भारत के लाखों युवा पहले से ही परेशान थे, जॉब्स की कमी, एग्जाम लीक्स, कंपटीशन, महंगाई, फैमिली प्रेशर। ऐसे में ये स्टेटमेंट उनके लिए इंसल्ट जैसा लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बाद में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने क्लैरिफिकेशन दिया कि उनकी बात को गलत तरीके से फैलाया गया। उन्होंने कहा कि वो सभी बेरोजगार युवाओं को नहीं, बल्कि कुछ फेक डिग्री और गलत प्रैक्टिसेस वाले लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी मिथ। चीफ जस्टिस ने पूरे अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहा। रियलिटी उन्होंने बाद में साफ किया कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया और उनका टारगेट पूरा यूथ नहीं था। लेकिन इंटरनेट क्लैरिफिकेशन का इंतजार नहीं करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और यहीं से शुरू हुई कॉकरोच जनता पार्टी। 16 मई 2026 एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुआ। बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अभिजीत दीप के नाम के स्टूडेंट ने मजाक में एक आइडिया पोस्ट किया, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो सारे कॉकरोच एक साथ आ जाते हैं। यहीं से पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी। शुरुआत में ये प्योर सटायर था। पार्टी खुद को बताती थी सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। इनका मैस्कट चश्मा पहना हुआ कूल कॉकरोच। इनका स्लोगन वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। मेंबरशिप रूल्स भी मजाकिया थे। अनएम्प्लॉयड होना चाहिए, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना चाहिए, प्रोफेशनल कंप्लेनर होना चाहिए। लोग हंस रहे थे, मेम्स बन रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग होने लगा। लोग इस मूवमेंट से इमोशनली कनेक्ट करने लगे, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ जोक नहीं था, असल फ्रस्ट्रेशन थी। भारत की आज की यूथ बहुत अलग सिचुएशन में है। डिग्रीज बढ़ रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं बढ़ रही। हर साल लाखों स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं, लेकिन पेपर्स लीक हो जाते हैं, वैकेंसीज कम होती हैं, सिलेक्शन मुश्किल होता जा रहा है। ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर, तुम लेजी हो, फोन चलाना बंद करो, तुम्हारी जनरेशन कमजोर है। और जब इंटरनेट पर कॉकरोच वाली बात वायरल हुई तो बहुत से युवाओं ने इंसल्ट फील करने के बजाय उसे अपना लिया। उन्होंने कहा, हाँ, अगर सरवाइव करना कॉकरोच होना है तो हम कॉकरोच ही सही। यहीं से कॉकरोच एक मेम नहीं, बल्कि सर्वाइवल सिंबल बन गया, क्योंकि कॉकरोच वो जीव है जो हर हालत में सर्वाइव कर जाता है। और शायद आज की यूथ भी खुद को वैसा ही महसूस करती है, इग्नोर्ड, हेटेड, लेकिन फिर भी सर्वाइविंग। कुछ ही दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट पर छा गई। इंस्टाग्राम पेजेस वायरल हो गए, AI जनरेटेड पोस्टर्स हर जगह दिखने लगे, लोग रील्स बना रहे थे, मेम्स फ्लड होने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इनके फॉलोअर्स कई बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज से भी ज्यादा हो गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं थी, ये थी मेम पॉलिटिक्स। यहाँ स्पीचेस नहीं थी, यहाँ रैलीज नहीं थी, यहाँ थे मेम्स, एडिट्स, सार्कास्टिक रील्स, रिलेटेबल जोक्स। और यही चीज जेन जेड को कनेक्ट कर रही थी, क्योंकि आज की जनरेशन लॉन्ग स्पीचेस नहीं देखती, लेकिन रिलेटेबल मेम इंस्टेंटली शेयर कर देती है। और कॉकरोच जनता पार्टी इस गेम को परफेक्टली समझती थी। जैसे जैसे मूवमेंट वायरल हुआ, लोग पूछने लगे, ये सब चला कौन रहा है? फाउंडर था अभिजीत दीप के, एक इंडियन स्टूडेंट जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस पढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ वॉलंटियर भी कर चुका था। बस फिर क्या था, नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा ये ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा है, कुछ बोले ये प्लान पॉलिटिकल कैंपेन है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला कि कॉकरोच जनता पार्टी ऑफिशियली किसी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा कंट्रोल की जा रही हो। और यही इस मूवमेंट की सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये पूरी तरह पॉलिटिकल भी नहीं है और पूरी तरह जोक भी नहीं है। ये दोनों चीजों का मिक्सचर है। अधिकतर पॉलिटिकल मूवमेंट्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने इंटरनेट साइकोलॉजी को परफेक्टली समझा। उन्होंने यूज किया ह्यूमर, रिलेटेबिलिटी, सार्काज्म, आइडेंटिटी, और ये कॉम्बिनेशन सोशल मीडिया पर बहुत पावरफुल होता है। लोग पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स शेयर नहीं करते, लोग शेयर करते हैं रिलेटेबल पेन, फनी मेम्स, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन। और इस मूवमेंट ने लोगों को एक नई आइडेंटिटी दे दी, ना लेफ्ट विंग ना राइट विंग, बस थके हुए लोग। और शायद यही वजह थी कि लाखों लोग इससे जुड़ते गए। हालांकि मूवमेंट मेम बेस्ड था, लेकिन इसके अंदर रियल इश्यूज भी उठाए गए। इनके पोस्ट्स और मैनिफेस्टो में टॉपिक्स थे अनएम्प्लॉयमेंट, एग्जाम लीक्स, वुमेन रिप्रेजेंटेशन, मीडिया फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। यानी ह्यूमर के पीछे जेन्युइन कंसर्न्स भी मौजूद थे। और यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ मेम नहीं, बल्कि यूथ
फ्रस्ट्रेशन का डिजिटल एक्सप्रेशन मान रहे हैं। जैसे जैसे मूवमेंट बड़ा हुआ, कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती गईं। रिपोर्ट्स आई कि इनके कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। फाउंडर ने हैकिंग अटेम्प्ट्स के क्लेम्स भी किए। सपोर्टर्स बोले सिस्टम डर गया है, क्रिटिक्स बोले ये अटेंशन लेने का तरीका है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, एक चीज क्लियर थी, पूरा देश अब इनके बारे में बात कर रहा था। और सोशल मीडिया की दुनिया में अटेंशन ही पावर है। सच ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक स्टेटमेंट की वजह से वायरल नहीं हुई। ये इसलिए वायरल हुई क्योंकि लाखों युवा पहले से फ्रस्ट्रेटेड थे, वो पहले से इग्नोर्ड फील कर रहे थे और ये कंट्रोवर्सी बस एक स्पार्क बन गई। बाकी काम सोशल मीडिया एल्गोरिदम ने कर दिया। और यही मॉडर्न इंटरनेट पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ताकत है। आज मूवमेंट्स स्पीचेस से नहीं, मेम्स से फैलते हैं। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? एक जोक हाँ, एक मेम बिल्कुल, एक प्रोटेस्ट शायद हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा ये एक मिरर है। एक ऐसा मिरर जो आज की यूथ का फ्रस्ट्रेशन, एग्जॉशन, सार्काज्म और सर्वाइवल मेंटालिटी दिखाता है। शायद ये मूवमेंट कुछ महीनों में खत्म हो जाए, शायद ये और बड़ा बन जाए, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तय है, भारत ने पहली बार देखा कि कैसे एक कंट्रोवर्शियल वर्ड, इंटरनेट कल्चर और यूथ फ्रस्ट्रेशन मिलकर कुछ ही दिनों में करोड़ों लोगों का मूवमेंट बना सकते हैं। और शायद सबसे शॉकिंग बात यह है, लोग कॉकरोच शब्द से हर्ट नहीं हुए। लोग इसलिए हर्ट हुए क्योंकि उन्हें पहले से लग रहा था कि सिस्टम उन्हें सीरियसली नहीं लेता और पहली बार इंटरनेट ने उन्हें एक सिंबल दे दिया। एक अजीब सिंबल, एक फनी सिंबल, लेकिन एक पावरफुल सिंबल, द कॉकरोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताइए क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मेम है या फिर भारत की यूथ रेवोल्यूशन की शुरुआत।